शंकर के पास में कोई दिखावे का क्रम नहीं है, शिव के पास में कोई दिखावा या छल या बेईमानी या प्रपंच वाला काम नहीं है। शंकर के पास तो केवल एक कर्म है कि आप जितना भजन कर रहे हो, जितना स्मरण कर रहे हो, जितना मंत्र जाप कर रहे हो, जितना नाम जाप कर रहे हो, उसका फल आपको मिलेगा। और एक और चीज आज बहुत हृदय से कहना चाहूंगा, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं और जितने लोग मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं और जितने यहाँ हलकोसा की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, सब ध्यान से सुनना कि हो सकता है कि तुमने जो दान दिया उसका फल तुम्हारे मरने के बाद में। लोग कहते हैं ना कि मरोगे तब तुम्हें प्राप्त होगा, तुम्हें अन्न दान दोगे तो ऊपर अन्न खाने को मिलेगा, वस्त्र दान करोगे तो ऊपर वस्त्र पहनने को मिलेगा, स्वर्ण दान करोगे तो ऊपर स्वर्ण मिलेगा। ऐसा दुनिया शास्त्रों में लिखा है तो लोग कहते हैं कि ऐसा मिलेगा। पर शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, ब्रह्मवृत्ता पुराण में, अग्नि पुराण में, देवी भागवत में, विष्णु पुराण में, महाराज गणेश पुराण में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि शंकर का किया गया भजन, शंकर को किया गया दान, शंकर का लिया गया नाम, शंकर का किया गया स्मरण वहां मिले कि नहीं मिले, पर इस जन्म में ही, जन्म के अंतर्गत ही प्राप्त हो जाए। वहां की गारंटी नहीं है हो, ना तो सीवर वाला महाराज देख के आया ऊपर जाके, ना तुम देख के आए। और तुम लोग देख के आ गए हो तो बात दूसरी, पर हम तो नहीं गए दादा, ना हम गए ना आप गए कि ऊपर यहां से जाने के बाद कपड़े पहनने को मिल रहे कि नहीं मिल रहे, भोजन खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अन्न भाग प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये तो हमारे शास्त्र कहते हैं, ये तो हमारी गरुड़ पुराण कहती है, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि यहां जो करा है तुम्हें वहां प्राप्त होगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, नर्मदा पुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण की कथा कहती है कि ये कथा यहाँ वेदव्यास जी कह रहे हैं कि वहां मिलेगा, प्राप्त होगा। पर शंकर के दरवाजे पर, शंकर की भक्ति में, शिव के स्मरण में, मृत्यु लोक पर अर्थात पृथ्वी पर भगवान शंकर की साक्षी में तुमने जो भजन करा, शंकर की साक्षी में जो तुमने दान दिया, शंकर की साक्षी में जो तुमने नाम लिया, शंकर की साक्षी में जो तुमने शिव महापुराण की कथा सुनी, शंकर की साक्षी में जो तुमने भगवत स्मरण करा, उसका फल तुम्हें ऊपर मिले कि ना मिले, पर यह पक्का है कि तुम्हारे जीते जी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मरने के बाद की गारंटी नहीं, पर जीते जी की गारंटी तो यहां शिव महापुराण ले रही है। उसका एक रिजल्ट यहां आया, देखो। हम तो सोचे थे कि शादी की पत्रिका है, पर मालूम पड़ा इसके अंदर लेटर लिख के भेजा है। ठीक है, हमें तो लगा था कि शादी की पत्रिका है, किसी का शादी ब्याह पक्का हुआ होगा तो पत्रिका भेजी होगी, पर अंदर पत्र है। इस पत्र में सबसे पहले एक लाइन लिखी है, बड़ी सुंदर लाइन है वो। किसने लिखा है पत्र? मेरा नाम बबीता पराते है, नागपुर महाराष्ट्र से आई हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो जरा हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला तो जरा पीछे, हाँ दोनों हाथ ऐसे कर दो, ऐसे हिलाओ, हाँ दिख गए, ठीक है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस पत्र में लिखा है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है ये मैं जानती हूँ या तू जानता है। मेरा नाम बबीता पराते है, अपने परिवार के साथ नागपुर महाराष्ट्र से अपनी गाड़ी के द्वारा शिव की कृपा से जो प्राप्त हुई है उससे मैं कथा सुनने के लिए आई हूँ। 7 नवंबर 2021 को अन्नकूट महोत्सव की कथा सुनने भी अपने परिवार के साथ कुबेरेश्वर धाम पर पहुंची थी। अपने बेटे का कॉलेज की तरफ से कहीं जॉब के लिए नहीं आया था, बड़ी दुखी हो गई थी, बड़ी कष्ट था। सोचकर फिर घर जाकर मैंने 5 सोमवार पशुपतिनाथ के व्रत पूर्ण किए और 5 फरवरी 2021 को बसंत पंचमी के दिन बेटे का जॉब लग गया है, ये बाबा को निवेदन करने के लिए ये पत्र। बैठ जाओ बहन। हर हर महादेव, शिव कृपा इसी ही बनी रहे।
और भी बहुत सी चीजें इसने लिखी है। बाबा की करुणा, कृपा और उदारता किसको कहते हैं, ये शिव कथा ही कह सकते। कई लोग कहते हैं कि मरने के बाद प्राप्त होगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मरने के बाद नहीं। आपने अगर पशुपति व्रत करा है, शंकर का स्मरण करा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया है, शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा है, एक चावल का दाना या एक पुष्प या शिव की भक्ति में अगर आप डूबे हो, तो मरने के बाद की गारंटी तो नहीं लेता, क्योंकि मैंने जाकर नहीं देखा, पर जीते जी की गारंटी तो लेता हूं कि भगवान सुख तो तुमको प्रदान कर ही देगा। जो मांगा है वो मिलेगा, वो प्राप्त होगा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शंभु नाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। एक बात और कहूं, यहाँ जितने लोग कथा सुनने के लिए बैठे हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, कथा नहीं आती है आपका चेहरा उतर जाता है, कथा नहीं मिलती है आपका मुख उतर जाता है, दिन भर टाइम पास नहीं होता, दिन भर समय मालूम ही नहीं कहां चले गया, हम कथा क्यों नहीं मिली। मतलब शरीर नहीं, आपकी ये इंद्रियां भगवान शंकर की कथा को खोजती है। क्यों? क्योंकि अब आप किसी दूसरे के भरोसे पर नहीं जीते, अब आप उस देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर जीते, आप उस शिव के भरोसे पर जीते। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के सब भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव का एक आश्रय, शंकर का एक आश्रय, और जब तक शिव का भरोसा ना होना तो जीवन का कोई सुख नहीं मिल सकता भाई। कहना चाहूंगा श्रीमती सोनी जी साहू जी से, श्री दिनेश जी साहू, श्री ईश्वर जी साहू जी से एक बात कहना चाहूंगा। शहर होए ना, अगर मान लो शहर हो तो ये सारी व्यवस्थाएं जुटाने में समय नहीं लगता, पर एक गांव के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव, और उसमें इतनी व्यवस्था कर देना, ये कहीं शंकर की ही कृपा हो सकती है, ये शिव की ही कृपा हो सकती है। और कोई इतना बड़ा बहुत धनी या बहुत बड़ा गांव नहीं है ऐसा। मैं तो आस्था चैनल वालों से भी कहूंगा, अभी तो आप लोग जाके खैर गांव की शूटिंग नहीं कर सकते, पर कल जब कथा चले
तो जरा गांव की भी शूटिंग कर कर दिखाना कि यहाँ कबेलू के टीन के और घास के मकान हैं। कबेलू के टीन के और घास के मकान हैं, पेड़ों के नीचे लोग खटिया पर सोते हैं। और ये कथा बहुत करोड़पति और अरबपति नहीं करवा रहा, एक किसान साधारण सा व्यापारी व्यक्ति करा रहा है। ये कोई साधारण सा। और एक बात जरूर कहूंगा दिनेश जी आपको, कि बड़े शहर होते हैं ना तो लोग रुकने की व्यवस्था कहीं ना कहीं घरों में, बंगलों में या होटलों में करा देते हैं। पर आप जैसा भक्त भी नहीं मिलेगा जिसने कथा ली और सोचा कि कबेलू के मकान में गुरुजी कैसे रहेंगे, तो मकान तक बना दिया कथा को मात्र कराने के लिए। ऐसा भक्त नहीं मिलने वाला। ये शिव की उपासना। नमन करता हूं आपकी भक्ति को, आपके भरोसे को और आपके विश्वास को। और आप जितने लोग कथा सुनने के लिए आए हो ना, बाबा से कहकर जाना, बाबा भले इतना धन उनको नहीं दिया पर दिल इतना बड़ा दिया कि इतनी बड़ी शिव पुराण करा दी, ऐसा हम पर भी एक दिन कृपा कर देना। बाबा से कहकर जाना, एक दिन हम पर भी ऐसी कृपा करना भोलेनाथ कि हमारा भी मन बहुत बड़ा है, दिल बहुत बड़ा है, तो कृपा करना कि एक बार हम भी शिव पुराण की कथा करवाएं। कई लोग कहते हैं गुरुजी केवल शहर में बाँचते हैं, आकर एक बार हलकोसा को तो देख लो। एक बार अगर मौका मिले तो हलकोसा तो आओ। पूरा आदिवासी क्षेत्र है, यहां के लोग मजदूरी करने के लिए शहरों में जाते हैं, दिन रात मजदूरी करते हैं, तब 2 रोटी के लिए रुपया लेकर आते हैं, गुजारा करते हैं। आपके गांव में ट्रैक्टर, ट्राली, बखर सब होगा, आज भी हलकोसा में हली चढ़ाया जाता है और बैलों से खेती करी जाती है। अब इतना समर्पण, इतना प्रेम, इतनी वात्सल्यता, इतनी करुणता, इतना आनंद, तो आज सिद्ध कर दिया इस साहू परिवार में कि कथा धन से नहीं दिल से होती है। ये सिद्ध कर दिया। कथा धन से नहीं, हृदय होना चाहिए, दिल होना चाहिए। और शिव को चाहिए क्या? शंकर भगवान ने कभी तुम्हारे पास में आकर कहा कि मुझे सोना देना, कि चांदी देना, कि हीरा देना, कि रतन देना, कि माणिक देना, कि मोती देना? कभी आपने सियोर वाले महाराज ने ये कहा कि तुम शंकर भगवान को इतना रुपया देना, या शंकर भगवान को ये चांदी का आभूषण या स्वर्ण का आभूषण या मोती या रतन या माणिक चढ़ाना? इस व्यासपीठ से शिव महापुराण के जो भी उपाय बताए होंगे, उस उपाय में या तो बेलपत्री जो आपको सरलता में मिल जाए, जो चावल हो, मूंग हो, धतूरा हो, फूल हो, पत्ती हो, जो कुछ सरलता में जो भगवान ने हमको दिए वो प्राप्त हो जाए, उसी से शिव को रिझाए। शंकर भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे तुम्हारा धन या वैभव चाहिए। शिव नहीं कहता कि मुझे तुम्हारी दौलत या तुम्हारी सत्ता चाहिए। शंकर तो कहते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम्हारा निर्मल जो भाव होगा, निर्मल जो स्वभाव होगा, निर्मल जो चित्त होगा, निर्मल जो वृत्ति होगी, उससे मैं मिल जाऊं। आज सिद्ध कर दिया छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और आज तो तुम लोग इतने आ गए कि कल का टेंशन चालू हो गया कि तेरा क्या होगा रे कालिया, बैठोगे कहां? शिव कृपा, शंकर की दया, उदारता। महाराज, भोलेनाथ दया करना, मैं
तेरे भरोसे हूँ, मैं उसके भरोसे और शिव के भरोसे। शंकर मेरा शिव पृथ्वी तत्व है। पंच तत्व में, पंच देवों में, पंचायत में अगर कोई है तो पंचायत में शंकर को पृथ्वी तत्व कहा गया है। शिव पंचायत के मूल है। शिव पंचायत के मूल है। आप कहीं पर भी दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो, कीर्तन करो, वो भले तुम्हारे जाने के बाद अलग जन्म में मिल जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाया है, शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र या शिव का किसी भी रूप में भजन, दान, पुण्य, स्मरण, संकीर्तन करा है, ये अगले जन्म में नहीं, ये आपको इसी जन्म में आपके जीते जी आपकी आंखों के सामने प्राप्त हो जाता है। मरने के बाद आपके जीते मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। ये हमारा कर्म का फल। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप शंकर का भजन करो, शंकर का जब आप स्मरण करो, शंकर का जब मंत्र जाप करो, शंकर का जब नाम जाप करो, तो शंकर की पूजन करने वाला, सेवा करने वाला 3 चीजों पर ध्यान जरूर देना। पहला, शंकर का भजन करने वाले को इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी का बुरा मत करो, भले कोई आपका बुरा कर दे। 3 चीजें शंकर के भजन करने वाले को याद रखना। पहला क्या? जम के बोलो, आप किसी का बुरा मत करो, भले दुनिया के लोग आपका बुरा कर दें। एक प्रैक्टिकल करके देखो। कभी आपने प्रैक्टिकल कर देखना है? छोटा सा, होली के समय पर आप किसी को फूल तोड़कर फेंक कर मारोगे तो वो भी आपको फूल ही फेंक कर मारेगा। आपने किसी को गुलाल फेंक कर मारी तो वो भी आपको, जम के बोलो, गुलाल मारेगा। आपने किसी को काला पीला जो भी रंग होता है भयंकर, वो किसी को लगा दिया तो वो भी आपको, जम के बोलो जरा, वही लगा। आपने किसी पर कीचड़ फेंका, ये तो प्रैक्टिकल अभी होली गई ना, तो आप करके देख लेते। किसी पर कीचड़ फेंका तो वो भी क्या करेगा? आपके ऊपर कीचड़ ही फेंकेगा। किसी के आपने कपड़े फाड़ दिए होली पर तो वो भी, अरे जम के तो बोलो, आपके कपड़े फाड़े। ये होली पर प्रैक्टिकल करके देखना। जो आपने दिया है वैसा आपको मिला। फूल दिया, फूल मिला, रंग दिया, रंग मिला, कलर मिला, कलर दिया तो कलर मिला, कपड़े फाड़े तो कपड़े फाड़े गए। आपने जैसा कीचड़ दिया, कीचड़ मिला, जैसा आपने दिया है वैसा आपको प्राप्त होगा। इसलिए शिव पुराण कहती है कि शंकर के भजन करने वाले को, शंकर के स्मरण करने वाले को, शिव नाम जपने वाले को, शंकर की भक्ति में डूबने वाले को, शंकर का स्मरण करने वाले को कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ना किसी के लिए अपशब्द कहना चाहिए। चाहे दुनिया के लोग कितना भी बुरा कर दें, कितना भी अपशब्द कह दें, कितने भी ताने दे दें, कितना भी बुरा कर दें, उनको करने दो, पर अपने को नहीं। दूसरा, शंकर के भजन करने वाले को चाहिए कि बन सके तो किसी की सहायता करे। गर्मी के दिन आ रहे हैं, हो सके
किसी प्यासे को एक बूंद पानी पिला दीजिए। गर्मी के दिन आ रहे हैं, हो सकता है किसी के लिए छाया कर दीजिए। किसी भूखे को भोजन करा दिया। बन सके तो सेवा करा। तीसरा, शिव पूजन करने वाले को, शंकर के भजन करने वाले को, शंकर के स्मरण करने वाले को तीसरा बात कही गई कि आप कभी भी किसी दूसरे देवता की निंदा मत। ये नहीं कि आप शंकर जी का पूजन कर रहे हो तो राम जी की निंदा करो, या राम का पूजन कर रहे हो तो कृष्ण की निंदा करो, या कृष्ण की पूजन कर रहे हो तो शिव की निंदा करो, या देवी की निंदा करो, या देवता की निंदा करो। नहीं, शंकर की आराधना करने वाले को ना राम की निंदा करना चाहिए, ना कृष्ण की निंदा करना चाहिए, ना दत्त की निंदा करना चाहिए, ना देवी की निंदा करना चाहिए। हमारे धर्म के जो देव हैं 33 कोटि देवता, किसी भी देवता के लिए, शिव पूजन करने वाले को, शंकर की आराधना करने वाले को, भगवान का भजन करने वाले को कभी निंदा नहीं करना चाहिए। बन सके तो उसका अच्छा बोलिए। बन सके तो कुछ अच्छा करिए। एक कथा आती है, दो ब्राह्मण एक ही गांव में रहते थे। एक गरीब था, एक अमीर। एक के पास में धन नहीं है और एक के पास में धन बहुत है। दोनों ब्राह्मण साथ में रहते थे, पड़ोस में निवास था दोनों का, एक बाजू बाजू रहते थे। एक गरीब था, एक अमीर था। एक दिन जो गरीब ब्राह्मण था ना, इसकी पत्नी रोज चिड़चिड़ करती थी। एक दिन एकादशी का दिन था और एकादशी के दिन इसकी पत्नी ने कहा था, जाओ बच्चे भूखे हैं, कोई सामान लेकर आओ। अब वो गया, बेचारे को नहीं मिला। गरीब बड़ा तो था ही, धन था नहीं, कहीं पूजन पाठ अर्चना आराधना नहीं मिली, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो वो वापिस लौट आए, वो वापिस आ गया। अब पत्नी ने कहा, कुछ लाए हो? पति बोला, कुछ मिला नहीं। कहां से लाता, आज एकादशी का दिन है, सबकी एकादशी का व्रत है, किसी ने कोई दान दिया ही नहीं। ओ, अब तो पत्नी ने जो गरजना चालू करा, होगी कहीं की जगदम्बा। अब जो गरजना चालू करा तो बेचारा ब्राह्मण मन में सोचा, इससे तो मर जाऊं तो अच्छा है, काई की जिंदगी मेरी, इससे तो अपने प्राणों को त्याग दूं तो अच्छा। और ब्राह्मण निकल गया जंगल की ओर और आज सोच कर गया, तब लौट कर नहीं आऊंगा, अपने प्राणों को त्याग दिया। शिव महापुराण की कथा बहुत सुंदर बात कहती है, कितना भी क्रोध आए, कितना भी गुस्सा आए, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी किसी से क्लेश हो जाए, 10 रोटी ज्यादा खाओ पर मरने का प्लान कभी मत बनाओ। कितना भी झगड़ा हो, कितना भी घाटा लग जाए, कितना भी क्रोध आ जाए, चाहे पूरी की पूरी कंपनी डूब जाए, पर मरने का कभी प्लान मत बनाना, मरने का मत सोचना। धन उसने दिया था, संपदा उसने दी थी, विवाह उसने कराया था। तुम्हारे भाग्य में अगर लड़ने वाला ऐसा मिला है, झगड़ने वाली ऐसी मिली है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसने निभाने के लिए दिया है ना, तो झगड़ो लड़ो, जो कुछ करना है करो, पर मरने का प्लान कभी मत बनाओ कि मैं मर जाऊंगा और मैं तो चले जाऊं, मैं डूब के मर जाऊं। क्या मतलब मरने से, क्या मतलब है मरने से? तुम तो जिंदा रहो, उनकी छाती पे मूंग डालो, क्यों मरे? थोड़ा सा परीक्षा में फेल हो गए, जॉब नहीं लग रहा, काम नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं घाटा लग गया, तुरंत विचार कर अब तुम मर जाएं तो अच्छा। बहुत तकलीफ में, बहुत दुखी हैं गुरुजी, हम बहुत तकलीफ में हैं गुरुजी। तो गुरुजी क्या करेंगे?
गुरुजी तो रोज कथा में कहते हैं शंकर पर विश्वास करो, शिव पर स्मरण करो, शंकर का भजन करो, शंकर की भक्ति का धारण करो, शिव पर एक लोटा पानी चढ़ाओ, ज्यादा तकलीफ है, ज्यादा दुख है तो बेलपत्री का कमल बनाकर उस पर चावल रखकर शंकर को समर्पित करो। कितने 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 कितनी बार उपाय बताए हैं साहब, आप करो तो और विश्वास रखकर करो। कि ये लिखा किसी ने पत्र में, देखो जयंत कुमार सिन्हा, रिसाली, भिलाई, छत्तीसगढ़ से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा और दोनों हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं जयंत कुमार जी? आपने लिखा है, हर हर महादेव गुरुजी, व्यासपीठ को नमन करता हूं। बाबा, मैं शिव जी की महिमा का क्या बखान करूं, बाबा ने मुझ पर बहुत कृपा करी है। भोलेनाथ ने मेरे बच्चे को मैथ्स के एग्जाम में, मेरा बच्चा जो कि पढ़ने में कमजोर था, ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा था, मैथ के एग्जाम में दिन आपके द्वारा बताए गए उपाय बेलपत्री में शहद लगाकर शिवालय में चिपकाकर और उसे निवेदन कर जब एग्जाम देने के लिए गया तो सबसे ज्यादा अंक मैथ में ही लेकर आया है। ये पत्र। बैठ जाइए बाबू। हर हर महादेव। शिव की भक्ति करो तो एक पत्र और है। लीना श्रीवास्तव, PCS, सनमा गांव। वो राइटिंग थोड़ी सी भारी है। आस्था चैनल पे भी पत्र है, राइटिंग थोड़ी भारी है, परंतु फिर भी ठीक है। बाबा के कृपा। कहीं बैठे हो ना तो लीना श्रीवास्तव या सीमा श्रीवास्तव जो भी लिखा होगा, PCS सनमा गांव, रानमा गांव या सनमा गांव। कहीं कहीं बैठे हो तो हाथ उठा देना। कहीं हाँ, अच्छा उधर हो क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। पत्र बहुत जोरदार लिखा है, पढ़ा नहीं है परंतु जी पत्र बहुत अच्छा है। एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। बहुत सुंदर बात लिखी है आपने इस पत्र में कि गुरुदेव, मेरा नाम सीमा श्रीवास्तव है, 3 महीने से तकलीफ में थी, बहुत रोग हो गया था। सारी, मैं रोग का नाम नहीं लूंगा, दवाइयां कर चुकी थी, दवाइयां तक नहीं लग रही थी, बहुत ज्यादा कष्ट में हो गई थी। आपने 7 बेर शंकर जी को चढ़ाने का एक उपाय बताया था, यही करा था ना दीदी? 7 बेर शिव जी को चढ़ाने का एक उपाय बताया था। मैंने वो उपाय करा और करने के बाद जो जैसा आपने कहा था वैसा की वैसे ही किया। मुझे 5 दिन के अंदर अंतर आ गया। अब मैं ठीक हूं और कथा में आकर बैठी हूं। ये शिव कृपा। बैठो बहन, बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा ने मेरी सुन ली और मैं कथा में आकर बैठ गई। ये शिव इस समझ। अब करो ही ना। सारे दुनिया के लोगों को एक आदत पड़ गई है, मालूम कौन सी? कि कुआं कोई खोद दे, पानी हम पी लें, सारा काम गुरुजी कर दें और लाभ हमको मिल जाए। पर शिव महापुराण थोड़ी सी उल्टी चलती है। और लोग कहेंगे तुमसे, तुम चिंता मत करो, हम बैठे हैं, हम सब कर देंगे, तुम तो जाओ आराम से चादर तान के सो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो उपाय शिव महापुराण में जैसे शंकर के भजन, शिव का स्मरण, शंकर की भक्ति, शंकर का जैसा जैसा उपाय स्मरण कहा गया है, वैसा यदि करोगे तो यह पक्का है कि शंकर आपके लिए सारे रास्ते खोल देंगे, सारे मार्ग। वो कृपा जरूर करें। उस ब्राह्मण की पत्नी ने जब अपशब्द कहना चालू करा तो हृदय को घात लगी, और हृदय को घात लगी तो मन में आया कि इससे तो अच्छा है कि मैं प्राणों को त्याग दूं। वो प्राण त्यागने के लिए चला। आवाज बढ़ाइए। वो प्राण त्यागने के लिए चला। और जब प्राण त्यागने के लिए वो चला
गया जंगल में, और जंगल में जाकर एक घने जंगल में एक गुफा के पास पहुंच गया और उसने विचार करा कि अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब मुझे मरना है, प्राणों को त्यागना है, प्राणों को त्यागना है, अब अपने प्राणों को छोड़ना है। अब इस शरीर का कोई मूल तत्व नहीं है, इस शरीर का मूल तत्व नहीं है कुछ भी। अब इस शरीर को रखना नहीं, छोड़ देना है अब इस शरीर। और जब विचार कर लिया कि इस शरीर को छोड़ना ही है, जैसे ही पहुंचा गुफा के पास में, गुफा के अंदर एक शेर सोया हुआ था। गुफा के अंदर एक शेर सोया हुआ और हंस जंगल के राजा शेर का पहरा दे रहा था। देखिए जरा कथा कितनी सुंदर, शिव महापुराण का ये चरित्र आप लोगों को सुंदर वर्णन कर रहा है। अंदर शेर है, बाहर हंस पहरेदारी कर रहा है। और हंस ने देखा कि पंडित जी आए, ब्राह्मण देवता है। तो हंस मन में सोचा, अरे ब्राह्मण देवता, तुम्हें भी आज मरने के लिए आना था। अंदर शेर बैठा है, 5 मिनट की भी देरी नहीं करेगा और ये तुम्हें खा जाएगा। अब पंडित जी तो विचार कर आए थे कि शरीर छोड़ना है, मरना है, जीवित नहीं रहना। अब तो हार गया मैं इस शरीर से। हंस है। हंस ने विचार करा, आज एकादशी का दिन है, ब्राह्मण मर जाएगा, शेर इसको खा जाएगा। हंस का शरीर है, अपना फर्ज है कि कुछ जीवन में आए हो तो अच्छा कर लो। जितने भी वृक्ष पृथ्वी पर लगते हैं, भगवान सारे वृक्ष को बीज उत्पन्न करने की कला देते हैं। अब ये वृक्ष के ऊपर है कि वो बीज उत्पन्न करे, फेंके और उस बीज से खुद का एक नया वृक्ष पैदा करे। पर कई वृक्ष पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, उगते हैं और बीज उत्पन्न ही नहीं करते और वो कटकर मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, पर उनका कोई बीज वो उत्पन्न ही नहीं करता। हम खुद की कोई कला को प्रकट ही नहीं कर पाते। आप में जितने लोग बैठे हैं ना, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो ना, आप में से कम 80% लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चों से कहते हैं, इनके जैसे बनो, तुम्हारे चाचा जैसे बनो, तुम्हारे पिताजी जैसे बनो, उनके जैसे बनो। बोलो सही है कि गलत है? 80% लोग अपने बच्चे को बस यही ज्ञान देते हैं कि इनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो, और बच्चा उनके जैसा बनने का प्रयास करता रहता है, और वो खुद जो कला उसके अंदर छुपी होती है वो कला उजागर नहीं कर पाता और वो कुछ भी नहीं बन पाता है। बच्चों पर प्रेशर नहीं होना, बच्चों पर प्रेशर नहीं होना। बच्चों को तो ये कहो
कि अपने भीतर परमात्मा ने अगर हमको जन्म दिया है, मृत्यु लोक में हम पैदा हुए हैं, इस सनातन धर्म के अंदर हम पैदा हुए हैं, और अगर हम भारत की भूमि पर पैदा हुए हैं, तो ऐसा कोई बच्चा पृथ्वी पर, ऐसा कोई बेटा और ऐसी कोई बेटी संसार में, ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ जिसको भगवान ने कला देकर पैदा नहीं करा, कुछ ना कुछ हुनर देकर पैदा करा है। आप में क्या हुनर है उसको आपको प्रकट करना है और संसार तक पहुंचाना है। आपके हुनर को आप पैदा करना। हमें दूसरे के जैसा नहीं, हमें वो बनना है कि आने वाली पीढ़ी अपने बच्चों से कहे कि इनके जैसा बन। हमारे भीतर भी परमात्मा ने हमको एक हुनर देकर भेजा है, हमारे भीतर भी परमात्मा ने एक हुनर हमको दिया है, उस हुनर को हमें प्रकट करना है, पर हम कर ही नहीं पाते। सास बहू से कहती है, हमारी सास ऐसी थी, सास बहू से कहती है, उसकी बहू को देख लो, थोड़ी बहुत अक्ल लियाओ, उसके जैसी बन जाओ। और एक दिन उसकी बहू ने, जिसकी सास बोल रही थी ना कोई उसके जैसे बनो, और वो अपने पति के साथ घूमने के लिए कहीं गई और 20 लाख का सेट खरीद के लाई, और बहू ने फिर अपनी सास से कहा, हम तो बनने को तैयार है, दिलाओ। हम कौन मना कर रहे हैं? हम कौन सा मना